सो आज जो है हम स्टार्ट लेंगे टेबलू से कि टेबलू सॉफ्टवेयर क्या है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा उसकी इंस्टॉलेशन जो है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी हम जो टेबलू यूज़ करेंगे तो वो हमारे साथ पब्लिक वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा वर्जन अगर आप यूज़ करते हो तो वो पेड भी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पर ऐसा कोई काम आ गया जो कि टेबलू से रिलेटेड है या पावर बीआई से रिलेटेड है, तो फिर उसमें जो है तो वो कंपनी आपको पेड वर्जन प्रोवाइड करके देगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम पब्लिक वर्जन से ही काम चलाएँगे क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे साथ पेड वर्जन में होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ एक स्क्रीन आएगा ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका स्टार्टिंग स्क्रीन है। ये देखिए मैंने आप लोगों की जो क्लास कर रहा था मैं तो मैंने रेडी की हुई है, ठीक है। ये इसका होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन में ये देखो अभी हमारे साथ डिफरेंट डेटा है। एक डेटा ऐसा होता है जो कि बिल्कुल परमानेंट आपके हार्ड डिस्क पर सेव होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, टू अ फाइल डेटा, राइट। और उसको फिर हम कनेक्ट करते हैं। लेट सपोज आपका डेटा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है तो फिर आपने ये करना है, पीडीएफ फाइल में है तो ये करना है, स्पेशल फाइल है, स्टैटिस्टिकल फाइल है, ये करना है, जेसन, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल। बट आपको पता है कि हम लोग एक्सेल फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो एक्सेल फाइल को मैंने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी डेटा होगा आपका एक्सेल शीट में, बट मेक श्योर करें कि उस फाइल को आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले उसकी ईडीए करनी है। ईडीए किस तरह करते हैं वो आपने ऑलरेडी लैब्स के जरिए, लाइब्रेरीज के जरिए किया हुआ है, ठीक है। और कल भी मैंने जो प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया था तो उसमें भी हमारे साथ डेटा क्लीनिंग और ये सब कुछ मौजूद था, ठीक है। इसके बाद जो फाइल है तो उसको आप अगर CSV फाइल लाना चाहते हो तो भी काम करेगा और अगर XLSX फाइल लाना चाहते हो तो भी काम करेगा, ठीक है। बट आई वांट टू मेक इट XLS। ओपन किया मैंने, ठीक है। तो ये देख ले आपका डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है, राइट। अभी हम इस डेटा को कंपेयर करते हैं अपने उस डेटा के साथ जो कि ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर एक्सेल शीट में है। हमें पता लग जाएगा कि हाँ जो फाइल मैंने वहाँ पे अपलोड की है वो दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें हमारे साथ कितने कॉलम जो हैं तो वो फिल हैं। ये देखें 1471 इतने कॉलम्स जो है तो फिल हैं। नज़र आ रहा है आप लोग, ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो कॉलम्स हैं तो कॉलम्स अगर आप देख लें तो कॉलम्स आप लोगों के साथ कितने हैं, या let me select it. या कॉलम इज राउंड अबाउट 39, यस, काउंट 39, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, फाइल। अब यहाँ पर अगर आप देख लो तो 39 फील्ड्स मौजूद है या नहीं, नजर आ रहा है आपको 39। और एंट्रीज कितनी हुई है 1470। 1470 का मतलब जूम यहाँ पर हाँ होता है, यहाँ पर आप देखो 1470 रोज, 1471 थे वहां पर, यहाँ पर 1470 है क्योंकि एक रो जो है तो वो फील्ड या एट्रीब्यूट में काउंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये आपको उस डेटा का थोड़ी सी समरी जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है। इसको आप साइड पे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो अगर आप डेटा देखना चाहते हो। तो अगर आप इस डेटा को स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपको पता लगेगा कि हमारे साथ क्लीन डेटा है। इसमें कोई भी ऐसे आउटलायर्स वैल्यू नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि मिसिंग है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि रॉन्ग फॉर्मेट में है। तमाम के तमाम डेटा का फॉर्मेट जो है वो ओके है, सब कुछ ओके है, राइट। तो ये हमारे साथ था कि किस तरह आप जो है तो फाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने ये वाला सब कुछ कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ दो चीज़ें हैं। एक है डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स हमारे साथ यही है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है शीट। अब शीट हमारे साथ क्या है, ये आपके साथ सामने शीट है। अब इस शीट को जो है आप रीनेम कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, रीनेम। सबसे पहली जो शीट मेरी बनेगी वो केपीआई की होगी। केपीआई जानते हो क्या होता है, नहीं जानते, मुझे भी पता नहीं है, अब क्या करें। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। लेट सपोज मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपके घर में जो है कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो की पर्सन्स होंगे ना, लाइक योर फादर एंड मदर, योर पेरेंट्स आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। अगर वो होंगे तो तभी सारा निज़ाम सही चलेगा, अगर वो नहीं होंगे मुझे पता है कि निज़ाम सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले KPI जो है तो वो क्या करना है, उसको बनाना है। KPI हम जैसे ही बनाएंगे तो उससे हमारे साथ ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डेटा जो है तो वो चेंज होता रहेगा, जो कि उस डेटा के ऊपर डिपेंडेबल होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जो भी करते हो तो वो आप सिर्फ और सिर्फ KPI में जो है तो क्या करते हो, चेंज करते हो। क्या चीज़, SQL लैंग्वेज। ठीक है, SQL लैंग्वेज हम सिर्फ और सिर्फ KPI में जो है तो उसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, मैं आपको जस्ट सिंपल सा सिनारियो देता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। लेट सपोज एज है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो एज का बार बन गया, मेरे साथ बार बन गया, फाइन। इसी तरह जैसे ही मैं डेली रेट पे क्लिक करता हूँ तो डेली रेट के लिए भी मेरे साथ डेली रेट और एज के बीच में वो हो गया और ये पॉइंट मेरे साथ बन गया। ठीक है, अब वहां पर हम उसको स्पेसिफाई कर रहे थे कि कौन सा कॉलम लेना है और ये कोडिंग के जरिए, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करते हैं, क्लिक के जरिए हमारे साथ सब कुछ बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको नहीं बताया कि आप जो है तो डेली रेट को जो है रो में अरेंज करें और एज को जो है तो आप कॉलम पे करें, नो, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही कर लिया। बट इफ यू विश, आप चाहते हो कि ये हमारे साथ कॉलम्स में आ जाए तो इसको आप इस तरह ड्रैग डाउन कर सकते हो, लेकिन वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर डेली रेट कहाँ तक गया है, ये रहा, और इसके अलावा एज कहाँ तक गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपने ड्रैग डाउन करना है, सब कुछ आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अभी लेट सपोज आप चाहते हो कि मैंने इन चीज़ों को जो है तो इसमें यूटिलाइज करना है। ये चीज़ जूम नहीं हो रही, वरना मैं कर देता, यार शो हो रहा है आप लोगों को सही। मैं मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ, मैग्नीफायर। अभी शो हो रहा है, ये हमारे साथ है कलर, साइज, टेक्स्ट, डिटेल, टूल टिप। ठीक है, टूल टिप। अब ये चीजें जो है तो ये क्यों मौजूद हैं इसमें, अब इसको जो है तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, लेट सपोज आप चाहते हो कि मैंने एज को कलर्स में डालना है, तो आपने जस्ट इसको ले आने और यहाँ पे रख लेना, या आप देख लो उसको कलर मिल गया, ये पहला कलर। इसी तरह आप चाहते हो कि मैंने CF को भी रखना है, ये उसी के साथ ही हो गया। ये देखो सम CF करंट एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हमारे साथ जो एज वाला था वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ रिमूव हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे आ गया। लेट सपोज अभी आप चाहते हो कि डेली रेट को आप लेट सपोज लेबल रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख लो ये आपके साथ डेली रेट है। डेली रेट क्या है, 1179654, और CF करंट एम्प्लॉय क्या है, 1233। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, जस्ट आपको मैं ये समझा रहा था कि किस तरह डेटा को इंपोर्ट करना है इसमें, और उसके बाद जो है तो इसको किस तरह कॉलम्स और रो में वो करना है आपने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तो कोरोना वायरस जो आया था तो उसमें हमारे साथ दो किस्म का डेटा था। अब यहाँ पर हमारे साथ एक होता है एक्सट्रैक्टेड डेटा, एक होता है लाइव डेटा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेटा वो होता है कि ऑलरेडी एक रिसर्च हो चुकी है, एक क्वेश्चनर बन चुका है जिससे हमारे साथ रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं और वो हमारे हार्ड डिस्क पर परमानेंटली सेव है। तो वो कौन सा डेटा है, एक्सट्रैक्टेड डेटा, जिसको आप पोर्टेबल कह सकते हो। पोर्टेबल मीन्स यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीथिंग एल्स। ठीक है, दूसरा हमारे साथ होता है लाइव डेटा। लाइव डेटा का मतलब ये है कि वो लाइव एक सर्वर के साथ अटैच होता है, डेटाबेस के साथ। तो वहाँ पर जो चेंजेस हो रही होती हैं तो आपकी यहाँ पर डैशबोर्ड में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस हो रही होती हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर USD की कीमत देखता हूँ, USD टू PKR। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे साथ लाइव डेटा है। अब हमें पता नहीं था कि कल डॉलर की कीमत क्या थी। ठीक है, कल पता लग गया। कल हमें पता नहीं था कि आज डॉलर की कीमत क्या होगी, आज ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। इसके अलावा ये बाइनांस वगैरह में जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें भी हमारे साथ ये ग्राफ जो होते हैं तो वो क्या होता है, लाइव डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे साथ लाइव डेटा के लिए ही हम बनाते हैं, लेकिन लेट सपोज यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट एनालिसिस ऑफ सम कंपनीज। ठीक है, और उसमें आप देखना चाहते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किस वजह से कम बिक रहा है, तो उसमें जो है डेटा हमारे साथ लाइव नहीं होता, वो एक्सट्रैक्टेड डेटा होता है। तो उस डेटा को जब आप बनाते हो तो उसके लिए फिर आप टेबलू भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा पावर BI भी यूज़ कर सकते हो।
अब ज़रूरी नहीं है कि टेबलू को आप एक्सट्रैक्टेड डाटा के लिए यूज़ करें, आप इसको लाइव डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं उस साइट पे नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर उसमें हमारे साथ डिफरेंट डेटाबेसेस अटैच करने होते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके, आप इंस्टॉलेशन करें इसकी जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे शिफ्ट होते हैं। राइट, ओके, डेटा लोड कर लिया आप लोगों ने? फाइन, ओके। नाउ फर्स्ट केपीआई, अगेन मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। सो केपीआई हमारे साथ है की परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिकेटर। ठीक है, ये हमारे साथ होता है कि हाउ इफेक्टिवली एन इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो केपीआई के जरिए हमें पता लगता है कि एक कंपनी जो है वो किस तरह आगे जा सकती है। ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया टेबलू, राइट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लोड करना है डेटा को, लोड कर लिया। ठीक है, एचआर डेटा, ठीक है, ये हमारे साथ आ गया डेटा, राइट। अब इस डेटा में आप लोग यहाँ पर देख लो तो आपके साथ 39 कॉलम्स होंगे और 1470 जो है रोज होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये डेटा सोर्स में है अभी हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो शीट 1, जैसे ही शीट 1 पे क्लिक करोगे आप लोग तो आपके साथ ये शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अभी क्या है, शीट का नाम शीट 1 है। वी वांट टू रिनेम इट, तो रिनेम करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे लिख लेना है केपीआई। अब केपीआई का मतलब क्या है, तो की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हमारे साथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, राइट। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आप देख लो मेरे साथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आ गया। इधर तक हो गया आप लोगों का? ओके, नाउ अभी यहाँ पर हम जो है जस्ट चेक आउट करते हैं कि किस तरह ये हमारे साथ काम करता है। लेट सपोज आप इस डेटा को जो है तो यहाँ पर लाना चाहते हो, तो इस डेटा को लाने के लिए आप दो काम कर सकते हो। एक तो डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, राइट। दूसरा आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज आप इसको ड्रैग करते हो, ड्रैग करके भी आप ला सकते हो। यहाँ पर आप देखो इसको आप ड्रैग करते हो, कॉलम्स या रो में रखते हो तो वो आपके साथ आ गया। ठीक है, अच्छा, आई नो ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, मैं इसको जो है तो मैग्नीफायर के ज़रिए वो कर लेता हूँ। ओके, राइट। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे साथ एज है, तो एज को मैं जैसे ही यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लो एज, और उसके साथ साथ जो है तो एम्प्लॉई हमारे साथ, ये देखो ये हमारे साथ है सी एफ करंट एम्प्लॉई, और उसके साथ साथ यहाँ पर एज भी आया होगा इस एक्सिस पर। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ना ये तो हमारे साथ हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल भी बनाया। सर्कल का मतलब ये है कि ये उन्होंने खुद ही पॉइंट आउट कर लिया कि यहाँ पर हमारे साथ एज जो है तो वो 54278 है, और सी एफ करंट एम्प्लॉय जो है तो वो 1233 है। अब 54278 किसी की एज हो सकती है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर ये हमारे साथ नहीं हो सकता तो इसको हम फिर बाद में चेंज करेंगे एक प्रॉपर नंबर में। ठीक है, ओके जी, किसी को कोई इशू आए मुझे बताएं जी। ग्राफ क्या नहीं बन रहा? यहाँ पर आप लोगों ने कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर देखें शो मी। शो मी का मतलब ये है कि ये डेटा कह रहा है कि मुझे किस तरह आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स, लाइक दिस वन इज नॉट वर्किंग, दिस वन इज वर्किंग। ये देख लो, ये आपके साथ जो है तो क्या है, और इस फॉर्मेट को जो है तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये वाला कॉलम जो है, सॉरी रो जो है तो ये किस चीज़ के लिए है, और ये वाला रो जो है ये किस चीज़ के लिए, आपको खुद ही पता लग गया होगा। यहाँ पर आप देखो ये इतना बड़ा जो रो है ये हमारे साथ जो है तो किस लिए है, एज के लिए है। और अगर ये ब्लैक लाइन आप देख लो तो ये ब्लैक लाइन हमारे साथ क्या है, सी एफ करंट एम्प्लॉइज के लिए है। ठीक है, तो हर एक डेटा में आपके सामने होगा। अब लेट सपोज यू आर गोइंग टू मेक अ हिस्टोग्राम, तो दिस इज द हिस्टोग्राम। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इट, वो आपके लिए खुद ही बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 34 एज पर जो है तो 280 तक गया है।
अब ये देखो काउंट ऑफ एज, और ये हमारे साथ है एज बिन। अब बिन आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने कोडिंग में भी बिन यूज किया था, बिन की साइज को आप बड़ा छोटा कर रहे थे, याद आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पर है। और ये हरगिज नहीं है कि यहाँ पर आपके साथ डेटा इतना है तो बिन, वो बिन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, इट्स नॉट योर हेडिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखो, लेट सपोज यू आर गोइंग टू मेक अ कैंडल्स, तो ये आपके साथ कैंडल्स बन गए हैं, लेकिन ये अभी हमारे साथ सही शो नहीं होंगे। या ये हमारे साथ ये डॉट जो है तो एक चीज शो करता है, इसके अलावा ये कॉलम जो है तो वो दूसरी चीज शो करता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो जो एक्टिव है वही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज ये वाला भी हमारे साथ एक्टिव है, दिस इज नोन एज व्हाट, हीट मैप, हीट मैप की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये मुझे अभी बता रहा है कि एज बिन 32 है, और यहाँ पर काउंट ऑफ एज कितनी है, मैं यहाँ पर मैग्नीफायर अगेन, मैग्नीफायर, राइट, यू कैन सी, यहाँ पर देखो एज बिन है हमारे साथ 32। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो काउंट ऑफ एज कितनी है, 274, मतलब 274 बंदा जो है तो वो 32 एज का है, और वो इस डोमेन में जो है वो रह रहा है। और यहाँ पर देखो करंट एम्प्लॉय में कितने हैं, 232, 232 बंदे जो हैं वो इसी में हैं। इसी तरह आप इसको देखो, राइट, इसी तरह इसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर रहा है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि किस तरह आप कोडिंग से निकलकर यहाँ पर जो है इजीली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है, ये तो आपको पता लग गया कि किस तरह के ग्राफ्स जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हर एक ग्राफ जो है तो आपको वो बताएगा, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है अकॉर्डिंग टू सीएफ करंट एम्प्लॉय के बेस पर इसकी विड्थ को और हाइट को जो है बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखो, तो इसमें हमारे साथ एम्प्लॉयज कितने हैं, 232। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज कितने हैं, 163। तो अब यहाँ पर देखो, इसके और इसमें विड्थ और हाइट में जो है डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वही आप लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, राइट। इसी तरह यहाँ पर आपके साथ और भी चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेट सपोज आप चाहते हो कि आप एक ही चीज़ को जो है यूटिलाइज करो। ओके, राइट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बेक कर दिया। राइट, अब यहाँ पर आप देखो, लेट सपोज आप जो है तो एज को ऐड करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि सिर्फ इस एक ही कॉलम का या एक ही रो का या एक ही जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में हम जो है तो एनालिसिस करें। तो यहाँ पर देखो, डायरेक्टली शो मी पर जाओ, यहाँ पर आपके साथ हिस्टोग्राम है ऑटोमेटिकली, ये जी बबल लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 31, 35, सारा सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है। अब पूरे के पूरे एक्सेल शीट को रीड आउट करना आसान था या इसको आसान है रीड करना, इसी को आसान है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कॉलम के जरिए भी कर सकते हो। लेट सपोज आप ये ओके, ये कैंडल वाला जो है ये बाद में आएगा, हमें खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ दिस वन, ये वही आ गया, लेकिन इसमें अभी हमारे साथ सिर्फ काउंट ऑफ एज है, एम्प्लॉय वाला किस्सा नहीं है। ठीक है, ओके। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके साथ चेंजेस होती जाएंगी। ये देखो, नजर आ रहा है आपको, चेंजेस हो रही हैं ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर लेट सपोज, अब ये तो हमारे साथ जस्ट शेप से रिलेटेड था कि शेप्स आप किस तरह इसके ला सकते हो यहाँ पर, राइट। अब लेट सपोज आप चाहते हो कि मैं कोई शेप वगैरह जो है वो नहीं लाना चाहता। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, अब एज हमारे साथ कितनी है, किसको पता, आप एक काम करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके साथ कलर है, जैसे ही कलर पे आपने रखा तो यहाँ पर हमारे साथ कलर, वो कलर के बेस पर उसको बता रहा है। लेट सपोज आप चाहते हो कि मैंने कलर के बेस पे नहीं रखना, जैसे ही टेक्स्ट पर रखा आपने, वो आपको टेक्स्ट के बेस पर बता रहा है कि आपके साथ इतना टेक्स्ट है। ये देख लो 54278, राइट। अब ये चीज जो है ये आपको पता है किस बेस पे ला रहा है, ये सब कुछ किस बेस पे ला रहा है पता है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पर देखो, इधर इन्होंने क्या लिखा है, सम,
तो जितनी भी एजेस हैं उसका सम इन्होंने निकाला है। अभी आपको फार्मूला फिट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर हो रहा है। इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हो। किस तरह? राइट क्लिक करो, यहाँ पर आप देखो मैयर। अब लेट सपोज आप चाहते हो कि आप एवरेज निकालो, तो जस्ट एवरेज पे क्लिक करो, आपके साथ 36.92 एवरेज आ गया। इसी तरह आप इस पे राइट क्लिक करते हो या लेफ्ट क्लिक, इट्स अप टू यू। आप चाहते हो कि मीडियन फाइंड करें, मीडियन फाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरह इस पे आपने क्लिक किया, आप चाहते हो कि काउंट फाइंड करें, तो काउंट हमारे साथ 1470 ही है, क्योंकि इतने रोज हैं तो काउंट भी इतने ही होंगे। इसी तरह यहाँ पर आप आ जाओ, लेट सपोज आप चाहते हो कि काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हमारे साथ क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट पता है क्या होता है? क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। सेट्स की डिफिनीशन माइंड में याद आ गई, 6 क्लास में याद की थी, ठीक है। ओके, इसी तरह यहाँ पर आप देखो, तो और भी हमारे साथ ऑप्शन है। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो आप इजीली मैक्सिमम एज इसमें 60 है, और इसी तरह जो मिनिमम एज होगी तो वो भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, राइट। मिनिमम 18 है। अभी मुझे एक बात बता दे जी, क्या आंसर? आंसर यहाँ पे शो होता है, ये देखो मिनिमम आपने जैसे ही किया यहाँ पर 18 आ गया, ये देखो मिनिमम एज आपके साथ नहीं शो हो रहा। ले आओ जरा, मैं आता हूँ, 1 मिनट, बैठो बैठो बैठो, मैं आता हूँ। अभी इसमें हमारे साथ कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि हमारे साथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, राइट। तो उसको आपने क्या करना है, कैटेगोरिकल डेटा में चेंज करना है। कैटेगोरिकल डेटा मीन्स के उसको आपने कैटेगरी में चेंज करना है। तो किस तरह चेंज करोगे, ये भी बड़ा इशू है। अब अगर हम कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में आप कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन लेट सपोज वहां पर आपसे भूल गया, तो फिर यहाँ पर इसको किस तरह चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इसको चेंज करोगे तो हमारा कजन एसक्यूएल वो इसको चेंज करेगा, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे साथ है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। अब वेट मिनट प्लीज, यहाँ पर आप देखो, मैं आपको डेटा सोर्स पर वापस ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो कि या हमारे साथ यहाँ पर है ओवर टाइम, यस नो, यस नो, यस यस यस। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी हमारे साथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सिंगल मेरिट, सिंगल मेरिट, सजीद सिंगल मेरिट, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसको अभी हमने क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, कैटेगोरिकल डेटा में। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप जो है इसको इजीली कर सकते हो। किस तरह करोगे, आपने केपीआई पर ही आ जाना है, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आपके साथ क्या है, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, नजर आ रहा है। ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर आप आ गए ना शीट पर, जो केपीआई की शीट आपने बनाई, यहाँ पर आप देखो ये फिल्टर का ऑप्शन है, इस फिल्टर के बाद ये लाइन्स है, व्यू डेटा, उसके बाद यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन है, नजर आया जी रहमान? ओके, यहाँ पर आप देखो तो क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड नजर आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब यही इसको कैटेगोरिकल डेटा में किस तरह चेंज करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे साथ एक चीज है एट्रीशन, ठीक है, एट्रीशन, ठीक है। और यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक कर लेना है। वेट, मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले को मैं कर लेता हूँ, ओके। नाउ एट्रीशन अभी हमारे साथ दो किस्म के यहाँ पर, एक है यस, दूसरा है नो। यस का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे साथ एचआर डेटा है, ह्यूमन रिसोर्स डेटा। तो यस का मतलब ये है कि वो बंदे जो कि कंपनी लेफ्ट कर चुके हैं, राइट। और नो का मतलब ये है कि वो बंदे जो कि कंपनी को लेफ्ट नहीं किया, उसने अभी भी उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ इस तरह का सिनारियो बनाना है, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करनी है कि मुझे वो चीज जो है कैटेगोरिकल डेटा में चेंज होके मिल जाए, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, जस्ट इफ, ठीक है। आप जस्ट लिखो तो वो आपको सजेशंस देगा खुद ही, आपको ये नहीं है।
ओके, ये कैलकुलेशन कंटेन एरर्स का भी मैं इशू सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इफ वहां पर क्या है, कौन सा था, एट्रीशन। ऑब्वियस बात है, एट्रीशन मेरे साथ एक एट्रीब्यूट है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यस। अगर एट्रीशन मेरे साथ यस है तो उसको आप क्या करो, देन मेक इट व्हाट, ओहो या मेक इट 1, ठीक है, एल्स मेक इट 0, राइट। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड। अब ये देख लो, इसको लिखे, ये लिखो, इफ एट्रीशन इज इक्वल टू यस देन 1 एल्स 0 एंड। जी नहीं, केस सेंसिटिव हो या ना हो, वहां पर ऑलरेडी आपको सजेशंस आ जाती हैं, जैसे एंटर करें वो आगे जाएगा खुद ही। जी यस नो नहीं, केस सेंसिटिव है ये, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रिंग गिवन होगा उसी स्ट्रिंग को आपने यूज करना है। जी वो जैसे ही आप लिखोगे वहां पर सजेशंस आ जाएंगे, उस पर क्लिक करें डायरेक्ट, देन एल्स 1, जी जी 1 एल्स 0 एंड। अब यहां पर मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला क्या है, यहां पर देखिए प्लीज, जी एंड कर लें। अब यहां पर मैंने फार्मूला क्या अप्लाई किया है कि लेट्स सपोज मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने बंदे वहां पर काम कर रहे हैं और कितने बंदे काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो वाली फील्ड हमारे साथ किसमें है, एट्रीशन में, ठीक है। एट्रीशन फील्ड, प्लीज लुक एट दैट, लुक एट द बोर्ड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो एट्रीशन, वहां पर हमारे साथ दो ऑप्शंस हैं, एक है यस, एक है नो, ठीक है। अब यस वो बंदे हैं जो कि कंपनी लेफ्ट कर चुके हैं, मतलब जॉब छोड़ दिए, तो यहाँ पर मेरे साथ क्या है, लेफ्ट द कंपनी, राइट। इसके अलावा नो जो है, तो ये हमारे साथ वो है कि स्टिल इन द कंपनी। अब अगर आप देख लो तो ये डेटा हमारे साथ क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या नहीं, एंड यू नो इट वेल कि आपके साथ जो भी डेटा हो वो अगर इंटीजर फॉर्मेट में हो तब आपके साथ ग्राफ्स बन सकते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट्स में, बट दिस इज नॉट इन फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर और एनीथिंग एल्स। ये हमारे साथ किसमें है, स्ट्रिंग में। इसको हमने क्या करना है, कैटेगोरिकल डेटा में चेंज करना, तो उसके लिए मैंने एसक्यूएल का सहारा लिया, और एसक्यूएल में मैंने दो चीजें लिखी है। उसको मैंने कहा कि अगर हमारे साथ एट्रीशन जो है वो क्या है, इज इक्वल टू यस है, ठीक है, देन उसको क्या कर लो, 1 कर लो, एल्स 0 और एंड कर लो, ठीक है। जस्ट मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, जैसे कि आपको पता है जो एसक्यूएल में आप पढ़ते हो उसमें हर एक एट्रीब्यूट हमारे साथ यूनिक होता है, मैं राइट, यूनिक होता है या नहीं। तो यहाँ पर भी आपने जो एट्रीशन, जो कैलकुलेशन का नाम लिखना है, कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, तो इस कैलकुलेटेड फील्ड को आपने यूनिक रखना है। अब यहाँ पर देखो मेरे साथ एरर आ रहा है, आप लोगों के साथ नहीं आएगा, आपके साथ भी आ रहा है, ठीक है, वी विल करेक्ट इट। यहाँ पर आप देखो मेरे साथ एरर आ रहा है। अब एरर पर अगर हम देखिए, क्लिक करें तो यहाँ पर देखो आप कंटेन एरर्स, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अ फील्ड और लॉजिकल टेबल नेम एट्रीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप लोगों का भी यही आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपका नहीं आ रहा, आपका फर्स्ट है ना, उनका जो है उन्होंने पहले किया होगा तभी आया होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये देखो वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको आपने क्या करना होगा, इसको यूनिक बनाना है। लेट्स सपोज मैं 1 लिखता हूँ तो 1 भी ओके, द कैलकुलेशन इज वैलिड, नाउ मेरे साथ कैलकुलेशन क्या है, वैलिड है। जैसे ही मैं ओके करता हूं तो यहां पर आप देख लो, अभी आप कहोगे कि मेरा वो डेटा कहां पर बना, यहां पर देखो आपके साथ आ गया एट्रीशन 1, ठीक है। अभी आपको पता किस तरह लगेगा कि ये हमारे साथ इसमें कौन से कॉलम्स जो हैं तो वो यूजर ने मैन्युअली एडिट किए हुए हैं और जो हमारे साथ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने का आसान तरीका ये है कि यहां पर आप देखो इसके साथ इक्वल साइन आया हुआ है,
आप लोगों के साथ आया इक्वल साइन। सो दिस इक्वल साइन मीन्स कि यहां पर हमारे साथ क्या हो गया, ये हमने मैनुअली जो है एसक्यूएल के जरिए इसको क्या किया है, एडिट किया हुआ है। अब यहां पर आप देखो, दोबारा बताएं जी, दोबारा बताओ। ओके, यहां पर आप देखो, यहां पर देखो हैश इक्वल साइन है। हैश इक्वल साइन का मतलब ये है कि ये यूजर ने मैनुअली एडिट किया हुआ है। अब मैनुअली मैंने पूरे एक्सेल शीट को तो नहीं खोला था, खोला था नहीं, मैंने किसके जरिए किया, एसक्यूएल के जरिए। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है ये हमें यही बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले उस डेटा की तरफ ले जाता हूँ जो कि हमारे साथ एट्रिशन में अवेलेबल है। एट्रिशन में अगर आप देख लो, here we have, तो एट्रिशन में हमारे साथ यस नो यस नो 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 जाते जाओ। ठीक है, अब ये डेटा जो है तो हमारे साथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आपको पता किस तरह लगेगा, तो राइट क्लिक ऑप्शन भी नहीं है, ओके क्या कर लिया मैंने, अच्छा एट्रिशन, अच्छा अब यहाँ पर आपको पता किस तरह लगेगा कि ये वाली फील्ड हमारे साथ स्ट्रिंग में है या किस चीज में है। तो यहाँ पर आप देखो टेबल्स में एट्रिशन के सामने क्या लिखा है, एबीसी। एम्प्लॉय नंबर के सामने क्या लिखा है, हैश। हैश का मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो ओवर 18 सारा एबीसी है, और यहाँ पर ये वाला डेटा जो है तो ये हमारे साथ सारा का सारा क्या है, नंबर फॉर्मेट में है। अब मुझे एट्रिशन को क्या करना था, एट्रिशन को स्ट्रिंग से मैंने चेंज करना था किसमें, नंबर में। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये मेरे साथ में काम नहीं करेगा। ये देखो साइन क्या आ रहा है हमारे साथ, इनवैलिड साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको करूँ, इसको, तो इसमें कोई, यार ये जूम करना, ये देखो इसको अगर आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है। ओके, नाउ अब यहाँ पर मैंने जो एट्रिशन, एट्रिशन तक समझ आ गई आपको कि किस तरह एसक्यूएल के जरिए आपने उसको जो है चेंज करना है। एनीवन एल्स, कोई प्रॉब्लम हो बताएं। ओके ना, अब यहाँ पर आप देखें, मैं इसको वो कर देता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखें मैं एट्रिशन को जो है यहाँ पर ऐड करता हूँ, बट बिफोर दैट आई वांट टू डिलीट दिस वन, रिमूव, राइट, रिमूव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो एट्रिशन, एट्रिशन ये देखो मेरे साथ क्या आ रहा है, शो मी, ऐड का बटन आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एट्रिशन को उठाऊं और यहाँ पर ले आऊं, राइट, ये देखो एबीसी एबीसी यस नो, कोई खास इंफॉर्मेशन मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है जी, नहीं कर रहा। अगर एबीसी नो है तो कितने नंबर नो है, अगर एबीसी यस है तो कितने नंबर यस है, पता लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी इसको यहाँ पर ले आऊं तो यहाँ पर देखो 237 जो है तो वो मेरे साथ क्या है, बोले 237 मेरे साथ क्या है, यस है या नो है, यस होंगे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो क्या होंगे, यस होंगे, ठीक है। मतलब 237 बंदों ने कंपनी लेफ्ट कर ली है, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक और चीज करनी है, लिसन, टास्क को देखें प्लीज। टास्क आप लोगों का ये है, समझ नहीं है जी, समझ में नहीं आया, मुझे बताएं ना। अब यहां पर आप देखें, लेट सपोज यू कमिट अ मिस्टेक, और उसमें आपने कोई कोडिंग गलत कर ली, ठीक है। तो जब कोडिंग आप गलत करोगे तो यहां पर हमारे साथ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाएगा, मैग्नीफायर, ओके। लेट सपोज आई एम गोइंग टू मेक समथिंग विच इज रॉन्ग, यहाँ पर आपके साथ ये चीज तो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, और वो आपको यही शो करेगा कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर गलत है। लेट मी ट्राई द रॉन्ग कैलकुलेशन, राइट। लेट सपोज एट्रीब्यूशन के, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम आर के यूजर, राइट, ओके। ये हमारे साथ एरर दे रहा है,
मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है, गलत किया है ना, ये देखो एट्रीब्यूशन एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसके साथ आप क्या करोगे, मसला है, मसला है ना, तो इसको आपने क्या करना होगा, जस्ट राइट क्लिक एंड डिलीट इट, खत्म, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जस्ट आप इसको ही डिलीट करें, आपने जो बनाया है उसको भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक करें और डिलीट कर सकते हो, ये रहा डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। सो इस चीज की आपने टेंशन नहीं ली कि आपके साथ एक काम हो गया तो वो अभी हमारे साथ रिमूव किस तरह होगा, इसमें डिलीट भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, अंडू भी हो सकता है, रीडू भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने इस एट्रीशन को क्यों चेंज किया कैटेगोरिकल में, उसकी रीजन तो आपको पता लग गई है, क्योंकि हमारे साथ जो भी ग्राफ वगैरह बनते हैं तो वो किस बेस पे बनते हैं, यस और नो पे नहीं बनते, कैटेगोरिकल डेटा पे बनते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको ले आता हूँ और आई वांट टू मेक इट कॉलम, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर ये जितने भी हैं तो ये हमारे साथ क्या है, 237 तक गए हैं। 237 का मतलब क्या है कि ये हमारे साथ वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कंपनी लेफ्ट कर चुकी हैं। अब यहाँ पर एक और काम मैंने करना है, अब जस्ट मुझे ये दे रहा है उन बंदों का नाम जिसने कंपनी लेफ्ट की हुई है, व्हाट अबाउट द अदर्स जिन्होंने कंपनी लेफ्ट नहीं की, उसका क्या करें, वो हमें किस तरह पता लगेगा जी, बोलें, टास्क के कर लें। सिनारियो ये है कि यहाँ पर जस्ट अभी मुझे वो बंदे शो हो रहे हैं जिन्होंने कंपनी लेफ्ट की हुई है, राइट। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मेरे साथ एक दूसरा इसी तरह बार आ जाए और वो मुझे ये शो करे कि इन बंदों ने कंपनी लेफ्ट नहीं की, समझ में आ गया। तो मीन्स ऊपर 237 आता है, आना चाहिए, और नीचे जो रह गया तो वो आना चाहिए। मैं आपको और भी आसान करके दे देता हूँ, यू हैव टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है, और उस कैलकुलेटेड फील्ड में आपने क्या कर लेना है, इस एट्रीशन को माइनस कर देना है, कितने एट्रीशन से, टोटल एट्रीशन से, तो जब माइनस कर लोगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली जी, करें आप, लिसन प्लीज। अब यहाँ पर देखो मेरे साथ वो बंदे शो हो रहे हैं जो कि यस वाले हैं, गॉट इट, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, राइट। अब मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग इस तरह का टास्क करें कि आपके साथ जो बंदे लेफ्ट कर चुके हैं वो भी शो हों और जो अभी काम कर रहे हैं वो भी शो हों, ठीक है। आसानी के लिए मैं आपको और आसान कर देता हूं, वो ये है कि आपने एसक्यूएल में इस तरह की टेक्निक यूज करनी है कि इस एट्रीशन को आपने डिलीट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है एग्जिस्टिंग से, ठीक है, या टोटल एट्रीशन से, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। डू इट, ओके, लिसन प्लीज। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को टास्क दिया है कि जितने नो वाले हैं वो भी फाइंड करें और यस वाले हैं वो तो आपके सामने ही है। तो अभी आप कोई भी सिनारियो जो है अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पर अभी मैंने जो है एक और कैलकुलेशन बनानी है, एक और कैलकुलेशन में मैंने क्या करनी है, नो को यस वाले से माइनस करना है। अभी ऑब्वियस बात है हमारे साथ जो एम्प्लॉय काउंट है वो हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा, ठीक है। इसी तरह जो एट्रीशन हमने फाइंड किया है तो ये तमाम वो वाले हैं जो कि हमारे साथ यस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आपने एक नया काउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है नया कैलकुलेशन बना लेता हूँ कि नो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है वो हमारे साथ माइनस में आएगा, अगर प्लस में लाना चाहते हो तो वो हो सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं इसको जो है यहाँ पर अभी एक फार्मूला सेट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सम ऑफ जितने भी सम है, एम्प्लॉय काउंट होगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एम्प्लॉय काउंट, राइट, माइनस सम ऑफ, अब यहाँ पर मैंने एट्रीशन बनाया था ना, एट्रीशन में हमारे साथ कौन से हैं, वो तमाम है जो कि हमारे साथ यस वाले हैं, ठीक है। एंटर किया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एट्रीशन, ठीक है, या द कैलकुलेशन इज वैलिड, मेक इट ओके। तो यहाँ पर हमारे साथ नो नंबर ऑफ एम्प्लॉय यह आ गया। जैसे ही मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे साथ क्या आ गया, ये। अब यहाँ पर देखो नो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 12। यहाँ पर देखें मेरे साथ 237 जो है वो यस वाले हैं और नो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो गए, 1 2 3 3, मतलब
अब अगर इन दोनों को आप प्लस कर लो तो आपके साथ 1470 बनता है, चेक कर लें फिर, ठीक है। तो ये हमारे साथ इस तरह, अभी आप लोगों ने जो सिनारियो अप्लाई किया है सही है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों का अलग सिनारियो है, टेक्निक है, मेरा अलग टेक्निक है, ठीक है। मैंने दूसरा टेक्निक भी अप्लाई किया लेकिन वो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है, आप इसको किस तरह रखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। लेट्स सपोज आप इसको अप एंड डाउन मूव करना चाहते हो, ये आपके साथ काउंट है, ठीक है। नो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ तक है ये देख लो, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया और यहाँ पर देख लो 237 250 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरे साथ हो गया। अब यहाँ पर आप इसको अगर जूम करो आप, ठीक है, यहाँ पर आप देखें या दिस इज 1200 और 1200 में ये थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा सा ऊपर गया का मतलब क्या है 1233, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं, या दिस इज एट्रिशन 1, तो एट्रिशन 1 को अगर आप देख लो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये वो लगाया हुआ है तभी ये इतना टाइम लगेगा सिग्निफायर। इसको आप देखो, यहाँ पर आपके साथ एक मार्जिन है जो कि हमें शो कर रहा है क्या 237 शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसी तरह सिनारियो, और ये सारी की सारी एसक्यूएल ही हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब एसक्यूएल में आप लोगों ने ये फार्मूलाज वगैरह पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 250 है, 250 से थोड़ा सा नीचे है तो 237 आया है। इसी तरह 1200 है, 1200 से थोड़ा सा ऊपर है तो हमारे साथ क्या है 1233 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी तरह इसको कर सकते हो। ओके, लेट मी रिमूव द नो नंबर काउंट, फाइन, ठीक है। तो ये हमारे साथ तरीका था कि किस तरह आप जो है तो एक फील्ड को दूसरे फील्ड से माइनस कर सकते हो और किस तरह आप अपनी कैलकुलेशन को निकाल सकते हो, ठीक है। राइट, ये हो गया हमारे साथ क्या कि किस तरह आप इसको एडिट कर सकते हो। अब इसके साथ साथ आप जो है तो लेट सपोज आप चाहते हो कि मैंने इसके साथ एम्प्लॉय काउंट भी लाना है, तो आप इसको जस्ट ड्रैग कर ले, यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पर ये देखो ये लेबल है और ये हमारे साथ सम है, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ एम्प्लॉय काउंट और लेस, ये देखो एम्प्लॉय काउंट और एट्रीब्यूशन। अब ये चीज़ जो है तो इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यस, नाउ यू कैन चेक इट आउट। अब यहाँ पर आप देखो तो आपके साथ पूरा का पूरा ग्राफ शो हो रहा है, ये यहाँ तक क्या है 1470 है और यहाँ पर क्या है 237। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने नीचे जो है तो दूसरा ग्राफ लाना है लाइक टोटल नंबर ऑफ नो एम्प्लॉइज, तो नो एम्प्लॉइज को भी आप ला सकते हो, या इट्स लुकिंग फाइन नाउ, राइट। अब यहाँ पर अगेन मैं वही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टिल इन कंपनी एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं इसको क्यों यूनिक बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ नेम यूनिक्स होते हैं। आई नो मैंने उसको डिलीट कर लिया है लेकिन फिर भी वो इसके बैकएंड पे जो है मौजूद है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ एम्प्लॉय काउंट माइनस या sum of attrition, right? Attrition 1 and it, make it okay, ओके हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टिल इन कंपनी, तो स्टिल इन कंपनी को भी मैंने यहाँ पर ले आया। अब स्टिल इन कंपनी को देखो वो हमारे साथ क्या है 1233 टोटल नंबर ऑफ दिस एंड दिस। अब आप चाहते हो कि मैं इस ग्राफ्स को जो है तो ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, ये नहीं है कि आप इसको इस तरह पकड़ के ऊपर ले आओ, नो, ठीक है, इट डजेंट वर्क, आपने यहाँ से करना है। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये है, इसको ऊपर ले आओ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऊपर चला गया। इसी तरह जो यस वाले हैं तो वो यहाँ पर आ गए और जो नो वाले हैं वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको क्या करें यस और नो के मेंशन कर लें तो आप यहाँ पर आएँ और इसको यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हो। तो अगर रीनेम करना है, ठीक है, तो रीनेम करने के लिए आप लेट सपोज यहाँ पर यस कर लेते हो, ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ पर आप देखो यस आ गया इसके साथ, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखते हो स्टिल इन कंपनी तो मेक इट रीनेम और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि क्या नो, राइट। तो एंटर किया, आपके साथ नो भी आ गया, ठीक है। अब ये क्या है तो दिस इज एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय काउंट को अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो यू कैन, ओके, ये हमारे साथ है टोटल, राइट।
अब यहाँ पर आप देखो तो आपके साथ थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। अब इसमें एक और काम भी हो सकता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। लेट सपोज इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट लुकिंग फाइन, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको वो भी कर सकते हो। फॉर्मेट पर जाएंगे आप और यहाँ पर आप देखो तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। लेट सपोज यू आर गोइंग टू मेक इट इन मिडल, राइट, सो यू कैन, ये देखो अभी मिडल में हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हो इसको इस तरह लिखना है तो ये देखो आपके साथ इस तरह हो गया। और एक का आप चेंज करोगे औरों का ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, या फाइन, ओके। ये तो हमारे साथ इसका फॉन्ट स्टाइल है। मैं इसको जूम करता हूँ, आपके सामने आ जाएगा, राइट। किस तरह जाना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना है तो आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप इसको कलर भी दे सकते हो। लेट सपोज यू आर गोइंग टू गिव द कलर एज, या दिस इज रोज, इसी तरह कॉलम यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। ये एडिटिंग जो है ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे डैशबोर्ड में जो है तो चीज़ें बहुत वाजह नज़र आनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, राइट। ओके। अब अगर आप चाहते हो कि मैंने सिर्फ एक का करना है तो फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज यू आर गोइंग टू डू फॉर एट्रिशन 1 एम्प्लॉय काउंट एंड स्टिल इन कंपनी, इसके लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये ओवरऑल शीट की बात कर रहा है, ओके। ये हो गया, इसकी समझ आ गई कि किस तरह एडिट करना है, राइट, ओके, मेक इट नो। अब यहाँ पर हमारे साथ बैंड साइज, कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इसी तरह जो है तो एडिट कर सकते हो जिस तरह आपको मैंने बताया, राइट। अब यहाँ पर आप देख लो तो ये हमारे साथ टोटल है। अब इसमें एक और मसला भी है, यहाँ पर ये राइटिंग जो है तो विजिबल नहीं है, तो इसको विजिबल बनाने के लिए आप इसको ड्रैग कर लें, या नाउ इट्स लुकिंग फाइन, ठीक है। तो ये हमारे साथ था कि किस तरह आप इसको जो है तो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे साथ स्टिल इन कंपनी का स्पेलिंग सही नहीं है, मैं यहाँ पर इसको जो है तो स्टिल इन कंपनी, ठीक है। तो ये हमारे साथ कैलकुलेशन थी जो कि हमारे साथ हो रही है ना। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये आपके साथ ये क्या है, इट्स इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है। लेट सपोज यू आर गोइंग टू मेक इट वर्टिकल और एनीथिंग एल्स, सो यू हैव द ऑप्शन हियर, राइट, दिस वन। ये ऑप्शन अगर आप देख लो तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख लें क्या है, ये देखो आपके साथ ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय, एट्रिशन एंड स्टिल इन कंपनी। और यहाँ पर जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। लेट सपोज अब यहाँ पर देखो वैलिड है हमारे साथ, एक को अगर आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ और ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है, राइट। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देख लो तो हमारे साथ और ऑप्शन भी हैं। लेट सपोज यू आर गोइंग टू सी द एंटायर व्यू, तो नाउ आप अगर यहाँ पर अभी आप देख लो तो एंटायर व्यू जो है आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक और चीज़ को वो करते हो, लेट सपोज यू आर गोइंग टू इंक्लूड द जॉब लेवल, तो जॉब लेवल को ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया, राइट। इसी तरह अगर आप इसमें इंक्लूड करते हो जॉब इन्वॉल्वमेंट तो ऑटोमेटिकली उसने जो है तो उसको क्या कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। लेट सपोज यू आर गोइंग टू इंक्लूड द मंथली इनकम, तो मंथली इनकम इज ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये आपको जो है ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज करके देगा। अब मंथली इनकम जो है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे साथ ये वाले काउंट्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे, नज़र आ रहे नहीं। इट्स मीन दैट कि हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम्स वी हैव टू क्रिएट, ठीक है, कि कौन सा कॉलम किस कॉलम की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो उसी के बेस पर जो है तो हमने क्या करना है, इसमें कॉलम्स को चूज करना है, ठीक है। अब ये जिस तरह चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, लेट सपोज मंथली रेट, ये देखो, तो आप जब डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें भी जब आप यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी तरह चेंज होगा, लाइव, आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे साथ तरीका है कि किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो, फाइन। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर राइट, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन मैंने आपको शो कर लिया कि किस लिए यूज़ होता है ना, ठीक है।
ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। बस नहीं करना, बस समझ में आ गया। अच्छा, अभी 1 मिनट मैं आप लोगों से काम लेता हूं।